अपडेट आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। राजस्थान में कोरोना से पहली मौत इस नए वेरिएंट से हुई है। अस्पताल प्रशासन ने 28 साल के व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। एसएमएस अस्पताल में भी एक संदिग्ध कोविड मरीज की मौत हुई है। पोस्टमार्टम स्वाब रिजल्ट में कोविड पॉजिटिव पाया गया। ब्रेन हेमरेज के चलते लावारिस मरीज को भर्ती किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोनलाइन पर हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है कोविड को लेकर के? जी, कोविड का जो ये नया वेरिएंट जो अभी जिसके मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, करीब 15 मरीज जो है सामने अब तक आए थे। उनमें जो है कल एक कोविड के एक मरीज की जो है मौत हुई है राजस्थान अस्पताल में। जयपुर का जो राजस्थान अस्पताल है वहाँ एक मरीज की मौत हुई है और कल करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास इसकी मौत हुई थी। उसके और भी कॉम्प्लिकेशन थे इसके साथ। इसके अलावा एक एसएमएस हॉस्पिटल में एक लावारिस मरीज को लाया गया था, तकरीबन 9 तारीख को लाया गया था और उसकी मौत जो है कल हुई है। और जब उसको ब्रेन हेमरेज के चलते और सीवीए ब्रेन इन्फाक्शन एक कंडीशन होती है, उसके कारण जो है इसकी मौत हुई थी। और जब पोस्टमार्टम में इसका स्वाब लिया गया, जो कोविड को जांचने के लिए जो स्वाब लेते हैं नाक से और तालू से, तो वो जो स्वाब लिया गया उसमें उसके रिजल्ट में इसे कोविड पॉजिटिव पाया गया इस व्यक्ति को। तो ये पोस्टमार्टम रिजल्ट के बाद जो है जो एसएमएस हॉस्पिटल का मरीज है उसमें जो है पोस्टमार्टम स्वैब रिजल्ट में जो है कोविड पॉजिटिव होना जो है उसका पाया गया है। और इससे पहले जो है राजस्थान हॉस्पिटल में एक कोविड पेशेंट की मौत हो चुकी है कल। जी हितेंद्र, इसे लेकर के कोई एहतियात बरतने के लिए भी क्या एसएमएस अस्पताल की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई डायरेक्शन जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, गाइडलाइन और डायरेक्शन जो है वो केंद्र का जो विभाग है वहां से जो डायरेक्शन आते हैं वो लगभग पूरे देश में लागू होते हैं और सभी प्रदेशों के जो स्वास्थ्य विभाग होते हैं वो उन्हीं आदेशों के का पालन करते हैं। और फिलहाल इसको माइल्ड तरह का जो है कोविड स्ट्रेन बताया गया है। कोविड जो वेरिएंट है वो माइल्ड तरीके का बताया गया है, इसलिए जो है इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की अभी जरूरत नहीं बताई गई। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर से ही। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ये कैसा है, इसे कैसे समझें, क्या एहतियात बरतें? देखिए, हमने वो युग देखे हैं जिसमें हमने बहुत बड़ी परेशानी झेली है, लेकिन उसमें हमने कुछ सीखा भी है और उस सीखने के अंदाज से ही हमें आगे बढ़ना है। और हम बहुत मजबूत लोग हैं तो हमें अपनी सावधानी जरूर रखनी है कि मास्क लगा के रखें, हाथ धोए और थोड़ा सा स्पेस रखें। निश्चित रूप से जब 2 बार 3 बार हम बाहर निकले हैं तो इस बार भी निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेहतर होगा कि अपन प्रिकॉशन को पालन करें। जो भी चिकित्सकीय सलाह है, कोई भी खांसी हो, जुकाम हो तो चिकित्सकीय सलाह लें, यही मेरा कहना है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी खबर आई एसएमएस अस्पताल से, राजधानी जयपुर से, कि नए वेरिएंट से भी पहली मौत की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में लोग थोड़े से ये जानना चाहते हैं कि ये नया वेरिएंट कैसा है? जी, कोमोर्बिड था और लेकिन इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत जरूरी है कि सावधानी बरतें। सुरक्षा हटी, सावधानी घटी, ये नहीं होना चाहिए। और बेहतर होगा कि हम हाथ धोएं और दूरी बरकरार रखें। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस नए वेरिएंट में किस तरह के लक्षण आते हैं? तो चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो सावधानी रखनी है। और हमारे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, ये पहली मौत की खबर, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। क्या सावधानी बरतें, इस तरह से डॉक्टर्स और क्या कह रहे हैं? जी, डॉक्टर्स का कहना है कि जो है जो जिनके साथ जिन मरीजों में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस पहले से हैं, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से जो है
उनका वास्ता है, उनका लेना देना है, तो उन मरीजों को जो है थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। उनको मास्क भी लगाना चाहिए, उनको थोड़ा, और अगर किसी व्यक्ति में फ्लू जैसे लक्षण या इस तरह की चीजें पाई जाती हैं तो वो जो है उनको जो है घर में ही आइसोलेट रहना चाहिए। इस तरह की जो है परामर्श जो है चिकित्सक लगातार दे रहे हैं, और जो है उनका यही कहना है कि जिनको कॉम्प्लिकेशन है उनको थोड़ा बचाकर जो है इस वक्त में रखना चाहिए। एसएमएस अस्पताल में भी